कार्तिक मास में सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ रूप से करवा चतुर्थी महापर्व हम संपन्न करते हैं और यह करवा चतुर्थी प्रत्येक परिवार के लिए अखंड सुहाग सौभाग्य प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ पर्व है। जिस तरह से श्रावण मास में कजली तीज और हड़ताल का तृतीया सुहाग वर्दी के लिए सर्वश्रेष्ठ कही जाती है, उससे भी अधिक करवा चतुर्थी सौभाग्य वर्दी का सुश्रेष्ठमय दिवस है। और इस करवा चतुर्थी का उपवास पति पत्नी दोनों ही संपन्न करते हैं और साथ ही साथ में बालिकाएं सुयोगमय वर प्राप्ति के लिए, जो कि बल बुद्धि ज्ञान शक्ति से युक्त हो, कामदेव अंग शक्ति से युक्त हो और उसका आने वाला ग्रस्त जीवन सुखमय बन सके, इसलिए बालिकाएं भी इस व्रत उपवास को संपन्न करती हैं। और विवाहित स्त्रियां जीवन भर भगवान सदाशिव महादेव की तरह अखंड सौभाग्यता की प्राप्ति के लिए वे उपवास करती हैं। और माता गौरी ने भी अनेक वर्षों तक हर जीवन में भगवान शिव की ही प्राप्ति हो, उसी के लिए यह करवा चतुर्थी का उपवास संपन्न किया। और इस उपवास दिवस पर पूरे दिवस बालिकाएं बहन बेटियां निराहार रहकर और व्रत संपन्न करती हैं और साथ ही साथ में 16 श्रृंगार रूप में अपने आप को नियोजित कर सूर्यास्त के बाद जब चंद्र दर्शन होता है उस समय वह भगवान चंद्रमा की पूजा संपन्न करती है, जिससे कि उसके भी जीवन में चंद्र ज्योतिषना स्वरूप गृहस्थ सुख की वृद्धि हो और वह चंद्रमा को अर्घ्य देकर, चंद्र दर्शन कर चंद्रमा को अर्घ्य देकर पति के द्वारा शक्कर मिश्रित जल ग्रहण करने के बाद भोजन ग्रहण करती है, तब वह व्रत संपन्न होता है। परिवार में यदि पत्नी बीमार हो या गर्भवती हो या व्रत करने की उसमें सामर्थ्यता नहीं हो तो पति के द्वारा यह व्रत संपन्न किया जाता है, जिससे कि पूर्ण रूपेण पति कभी भी विधुरमय जीवन व्यतीत नहीं करे और स्त्री भी निरंतर सौभाग्यमय सुशक्तियों से युक्त रह सके। इसीलिए विधि विधान स्वरूप करवा चतुर्थी का उपवास करने से पति पत्नी में प्रेम, सामंजस्य, सौभाग्य, संतान सुख, दाम्पत्य जीवन में सुखमय स्थितियों का विस्तार होता है। और जितनी सामर्थ्यता हो उतना ही दिन भर उपवास रखें। उपवास में आप भोजन के अलावा अगर शक्ति का अभाव हो तो कुछ भी अन्न के अलावा कुछ भी फल, दूध, चाय ये ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि श्रद्धा भाव से और शक्ति भाव से ही उपवास संपन्न करने से उसका सुफल की प्राप्ति होती है। और पूजन के लिए इसमें कुंकुम, अक्षत, पुष्प, शुद्ध जल और गंगा जल मिश्रित जल से भगवान चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। और इसीलिए इस दिवस पर शिव, पार्वती, कार्तिकेय, गणपति और चंद्रमा की पंच शक्तियों स्वरूप में पूजा संपन्न की जाती है। यह सबसे सौभाग्यदायक व्रत है। और जैसा मैंने बताया कि बालिकाएं भी बलिष्ठ बुद्धि ज्ञान शक्ति युक्त कामदेव अनंगमय पति की कामना हेतु
इस करवा चतुर्थी का उपवास संपन्न करती हैं और विवाहित स्त्रियां अखंड सुहाग सौभाग्य में ग्रस्त सुख की वृद्धि के लिए, संतान सुख की वृद्धि के लिए यह उपवास करती हैं। और विशेष रूप से इस को पुरुष भी उपवास करते हैं तो उनके भीतर में भी कामदेव अंग शक्ति का, पौरुषमय शक्तियों का विस्तार होता है। और साथ ही साथ क्योंकि पति ही परिवार का मुखिया है और मुखिया जिस तरह से क्रियाएं कार्य करेंगे उसी के अनुरूप परिवार की चेतना की वृद्धि होती है। इसीलिए पूर्ण आत्मीय भाव से यह करवा चतुर्थी का उपवास प्रत्येक सामर्थ्य अनुसार बालक बालिकाएं, स्त्री पुरुष यह उपवास को संपन्न करें। विशेष रूप से इस में पूर्ण चैतन्य सामग्री होना आवश्यक है। पूर्ण चैतन्य सामग्री में करवा माता का फोटो, करवा कलश, करवा थाली, सौभाग्य चुनरी, सुहाग बिंदिया, मेहंदी, नेल पॉलिश, छलनी, चावल, कुमकुम, चंदन, यह सामग्री पूर्ण चैतन्य हो। और यह विशेष रूप से सद्गुरुदेव निखिलानंद जी महाराज की अनुकंपा से इस सामग्री को पूर्ण चैतन्य किया गया है। और यह चैतन्य सामग्री केवल और केवल दिल्ली जोधपुर आश्रम में ही प्राप्त होगी। कोई भी परिवार का सदस्य आकर अपने स्त्री पुरुष के लिए, बहन बेटी के लिए सामग्री प्राप्त कर सकता है। और विशेष रूप से यह सामग्री आपको 4, 5, 6, 7, 8 अक्टूबर को जोधपुर में प्राप्त होगी। 4 अक्टूबर को महानवमी इस शारदीय नवरात्रि का पर्व है और 5 अक्टूबर को विजयदशमी का महापर्व है। इन दोनों ही दिवसों में विशेष रूप से हवन की क्रियाएं भी संपन्न होंगी। और 6, 7, 8 तारीख को भी सद्गुरुदेव जी से मिलकर आप यह पूर्ण करवा सामग्री प्राप्त करें। और 9 अक्टूबर को पटना में विशेष रूप से जो साधन शिविर है वहाँ पर भी आप आकर बिहार प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के या आसपास के प्रदेश के साधक साधिका आकर भी यह सामग्री शक्तिपात दीक्षा से नियोजित होंगे। और पुनः 13 अक्टूबर को जब करवा चतुर्थी का महापर्व होगा उस समय चंद्र दर्शन के साथ ही वह अखंड सुहाग सौभाग्य शक्तिपात की दीक्षा और कामदेव अनंग रति वर्दी की दीक्षा भी प्रदान की जाएगी। और यह सभी दीक्षाएं और सामग्री गुरुदेव द्वारा ही प्राप्त होगी। अन्य दिवसों में भी आप जोधपुर दिल्ली आश्रम में आकर यह सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। और ठीक उसी तरह से 13 अक्टूबर को जम्मू में कार्यक्रम है तो जम्मू में भी आप प्रातः बेला में 6 बजे के बाद में कभी भी आकर गुरुदेव जी से सामग्री प्राप्त कर पुनः आप अपने शक्तिपात दीक्षा लेकर घर को लौट सकते हैं। और शांति बेला में इस सामग्री का पूर्ण रूप से विधि विधान स्वरूप सदुपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से सद्गुरुदेव की अनुकंपा से और बहन बेटियों और पुरुषों की चेतना के फलस्वरूप उनके जीवन में निश्चित रूप से सुस्थितियों का, सौभाग्यमय सुस्थितियों का विस्तार होगा। और पहले से ही सामग्री प्राप्त कर लेंगे तो निश्चित रूप से ये चैतन्य सामग्री के माध्यम से ही पूजन अर्चन करना श्रेष्ठमय रहता है। और 13 अक्टूबर को जैसा मैंने बताया कि चंद्र दर्शन के बाद विधि विधान स्वरूप पूजा अर्चना कर आपको शक्तिपात की दीक्षा प्रदान की जाएगी जिससे कि परिवार में सर्व सौभाग्यमय मंगलमय धन लक्ष्मी की वृद्धि हो और साथ ही साथ उनका ग्रस्त जीवन शिव पार्वतीमय परिवार स्वरूप निरंतर क्रियाशील हो सके। ऐसा ही इस करवा चतुर्थी का आने वाला यह महापर्व आपके लिए सुमंगलमय बन सके, ऐसी में यह बृहस्पतिवार शक्ति से युक्त है, गुरुत्व शक्ति से युक्त है यह दिवस। इस दिवस पर बृहस्पतिवार भी है और गुरुवार भी है और सद्गुरु की चेतना से भी युक्त है, इसलिए सद्गुरु से यह सामग्री प्राप्त करेंगे और शक्तिपात की दीक्षा प्राप्त करेंगे तो निश्चित रूप से सुस्थितियों का विस्तार हो सकेगा। मैं आपके जीवन में निरंतर सौभाग्यमय, श्रेष्ठमय, ग्रस्त सुखमय स्थितियों का विस्तार हो और निरंतर आप
सुशक्तियों से युक्त हो सकें, कामदेव अनंग शक्तियों से, जिससे कि कर्म भाव में निरंतर निरंतर सुवृद्धि हो सके और आपके भीतर में जो भी आलस्य, प्रमाद, कलुषितता दोष, संताप या नजरबाधा दोष या तंत्र प्रेत बाधा, पितृ दोष हैं, वे सब निश्चित रूप से समाप्त हो सकेंगे। ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ। हरि ओम।